तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इसी तरह के चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। अगर जो आप 2.1 नहीं देखे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पोलिनोमियल्स का सारा इन्फॉर्मेशन जो है जब पढ़ा रहे थे 2.1 तो उसी में दिया गया है। यानी पोलिनोमियल्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पोलिनोमियल्स है कि नहीं है, ठीक है। पहचानने का तरीका बताया गया है, ठीक है। गुणांक क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को हम लोग चर बोलते हैं, तो यानी कि चर क्या होते हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं, यानी कांस्टेंट को हम बोलते हैं अचर। तो वो सब क्या होते हैं। अब पोलिनोमियल्स को जो है डिग्री के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उसी टाइप से जो है पद के आधार पर जो है पोलिनोमियल्स को 4 भागों में बांटा गया है। तो अगर जो आप इस सब नहीं जानते हैं, ठीक है, तो पहले आप जो है 2.1 देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.2। अब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं, इस बहुपद में उठा के बस खाली रख दीजिए x = 0, x = -1, x = 2। चलिए हम लोग इसको रखते हैं। क्या है बहुपद, क्या है 5x - 4x² + 3। देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है 0, x बराबर क्या दिया हुआ है 0। इसमें रख दीजिए x का मान जो इसमें रख दीजिए, तो यानी कि 5 × 0 4 × 0 का स्क्वायर प्लस में 3। तो 5 × 0 माइनस ये हो जाएगा 4, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 3, ये हो जाएगा 0 - 4 × 0 कितना हो जाएगा 0 और प्लस में 3। तो 0 - 0 यानी कि इसको में कितना हो गया टोटल 3 हो गया। तो इसका जो मान जाओगे x = 0 बहुपद, यानी कि इसमें अगर जो हम लोग रखेंगे x = 0 तो कितना देगा ये आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका मान ज्ञात हो गया। अब देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है -1, x बराबर -1 इसमें उठा कर दीजिए, यानी कि बहुपद क्या है 5x - 4x² + 3। x बराबर कितना रखना है -1, देखो 5 × -1 4 × -1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो 5 देखिए 5 × -1 तो कितना हो जाएगा -5, ये हो गया -4। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर जो आप इसको नहीं जानते हैं, देखिए -1 को अगर जो माइनस को सम टाइम्स गुना किया जाए, सम टाइम्स तो सम आएगा। अगर जो माइनस को सम टाइम्स गुना किया जाए तो सम आएगा। अगर जो माइनस को विषम टाइम्स गुना किया जाए, माइनस को विषम टाइम्स गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा विषम आएगा। तो सम और विषम क्या होता है, जैसे माइनस को 2 बार गुना करेंगे, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, इस टाइप से गुना करेंगे तो प्लस क्या आता है हट जाता है। लेकिन अगर जो माइनस को हम लोग जो है विषम टाइम्स गुना करेंगे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, इस टाइप से, तो माइनस रह ही जाता है। तो -1 का पावर कितना है 2, 2 क्या है सम संख्या, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ कितना है 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3। तो -5 और -4 कितना हो जाएगा माइनस का 9 प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा -9 और +3 यानी माइनस का 6 आ गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है x = 2 है, यानी कि 5x - 4x² + 3। अब x बराबर इसमें 2 रख दीजिए, यानी कि 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर प्लस में 3। तो 5 दूना कितना हो गया 10 माइनस ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 3। 2 का स्क्वायर का मतलब देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, जिस नंबर का जितना पावर है उसको उतना ही बार गुना किया जाता है। जैसे मान लेते हैं 2 के पावर 2 है, ठीक है, तो 2 × 2 की 2 के पावर 3 है, इसका मतलब 2 × 2 ×
2 3 बार होगा। अगर हम मानते हैं 3 के पावर 2 है तो 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो उसी संख्या को उतना बार गुना करना होता है, तो कितना हो गया -6। ये वाला कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले इसको गुना करते हैं, हो जाएगा 10, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 और प्लस 3, 16 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 माइनस 6। देखिए 10 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का हो जाएगा 3। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद दिया हुआ है, Py बराबर दिया हुआ y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये बहुपद दे रखा है और इसमें जो है P0, P1 और P2 का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं P0, इसका मतलब हो गया P0 का त्यों है, y की जगह पर क्या रखा गया 0। जब LHS में 0 रखाया, तो राइट साइड में क्या रखाएगा 0। तो देखिए y की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग 0, हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह पर क्या रख देंगे 0 और प्लस में 1। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग निकलते हैं P1, तो P1 तो y के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस में 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा -1 और प्लस में 1, -1 प्लस 1 कट गया, कितना बच गया 1। P2 निकालते हैं हम लोग, P2 कितना हो जाएगा, y की जगह पे 2 रख दीजिए, हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जिससे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना का 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। देखिए 4 में से 2 घटाइए 2 और 2 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 3। ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए Pt बराबर दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इसको करना क्या है, जैसे हम लोग इसको रखें ना P0, P1 और P2, उसी टाइप से इसको में भी हम लोग को मान ला के रख देना है। आइए हम लोग इसको भी मान रखते हैं। पहले हम लोग रखते हैं P0, यानी कि t के जगह क्या रखा गया 0। इधर भी जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे 0, तो जगह 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, हो जाएगा 2 कितना जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 और 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फाइनल ये सब तो पूरा 0 होगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बच गया, क्या बच गया सिर्फ 2। अब हम निकालेंगे P1, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे अब 1, क्या रख देंगे 1। तो रखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू में 1, सही है ना, हाँ ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, हो जाएगा 2 प्लस 1 और देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 दूना के देखिए -1 प्लस 1, तो 2 दूना कितना हो गया 4, ये कितना आ गया 4। अब निकालेंगे P2 निकालने के जहां जहां t है वहां क्या रख देंगे हम लोग 2 रख देंगे, जहां जहां t है वहां 2 रख देंगे, तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, t के जगह पर क्या रख दिए 2, फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 और t के जगह पर क्या रखना है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस t क्यू है, तो t के जगह कितना रखना है 2, हो जाएगा 2, कितना है 2 का क्यूब है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस
ये हो जाएगा 2 प्लस कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। किसी भी संख्या का पावर जैसे मान लो इसका 2 है तो उसी को 2 बार गुना, इसका पावर कितना है 3 तो उसी को 3 बार गुना, तो कितना होगा 2 का 2 कितना होगा 4, सॉरी ये वाला हो गया ना। अब ये हो जाएगा 8, इसको एक बार 2 हो गया प्लस ये भी 2 हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा 8, 4 गुना कितना हो जाएगा 8 माइनस 8, तो माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, कितना बच गया सिर्फ 2 और 2 4 बच गया, 2 और 2 कितना बच गया 4, तो P2 के P0 कितना है हम लोग का 2, P1 कितना है 4, P2 कितना है 4। हम लोग यही बोल रहा था कि P0 निकालिए, P1 निकालिए और P2 निकालिए, तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे P0 निकालेंगे, क्या निकालेंगे P0, तो P0 0 का क्यूब कितना होता है 0, अरे 0 का क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो, 4 कर लो, क्या आएगा 0 ही आएगा, क्या हो गया 0। अब क्या निकालेंगे P1, तो 1 का क्यूब, तो 1 का भी क्यूब कर लेंगे, क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा, 1 का क्यूब क्या आएगा 1 ही आएगा। फिर क्या है P2, तो x जगह पे क्या रख देंगे 2 और कितना है क्यूब, हो जाएगा 2 का क्यूब, इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4 दूना 8। इसको देखिए, इसको सॉल्यूशन करें फटाफट, P0 निकालिए, P0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, तो हो जाएगा 0 माइनस टू P2 निकालेंगे हम लोग। ओ नो, चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे P0, क्या निकालेंगे P0, तो जहां जहां x वहां का रख देंगे 0, तो जाएगा 0 माइनस 1 हो जाएगा 0 प्लस 1, तो देखिए 0 में से माइनस 1 घटाएंगे, 0 में से माइनस 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1, और यहाँ क्या है गुना, अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, ठीक है। अब देखिए -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -1, ये आ गया फाइनल। अब क्या निकालेंगे हम लोग P1 जहां जहां x है, जहां जहां x है क्वेश्चन में वहां क्या रख देंगे वो 1, क्या रख देंगे 1, हो जाएगा x माइनस 1, तो x जगह पे 1, तो 1 माइनस 1, फिर ब्रैकेट है x जगह पे क्या रखना है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर क्या है गुना मल्टीप्लाई है, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, अब 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, तो आ गया हम लोग का P1। अब हम लोग P2 देखिए, P2 निकालना जहां जहां x है, सवाल में जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे हम लोग 2, तो चलिए देखिए x माइनस 2 तो हो जाएगा 2 माइनस 1, x प्लस 1 तो हो जाएगा 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 इंटू, यहाँ पे कोई चिन्ह, इसका मतलब क्या है गुना, और 2 प्लस 1 3, तो 1 इंटू 3 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3 3, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है, बोला सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखिए शून्यक का मतलब हो गया, शून्यक नाम सुनकर घबराना नहीं है, जैसे मान लेते x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो अगर जो हम लोग इसका x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x का मान जो आएगा -1, x का मान क्या आ गया -1, ठीक है। तो x का मान आ गया -1, अगर जो हम लोग x बराबर -1 इसमें ले जाकर रखेंगे x प्लस 1 में, x बराबर -1 यानी कि x बराबर -1 हम लोग उठा के किस में रख दें x प्लस 1 बराबर 0 में, x प्लस 1 बराबर 0 में,
x जगह पे -1 रख दी तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो ये देखिए x बराबर -1 जो था, ठीक है, x बराबर -1 जो था, ठीक है, संगत बहुपद के शून्यक था, संगत बहुपद के शून्यक था। इसका मतलब हुआ जो शून्यक दिया हुआ है अगर जो उस बहुपद में रख देते हैं, यानी कि फिट बैठ गया, फिट बैठ गया मतलब रखने के बाद 0 0 हो गया, यानी कि दोनों के बराबर आ गया, क्या कहेंगे हम लोग, संगत बहुपद के शून्यक हैं। अगर जो नहीं आया 0 तो संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। फाइनल इसका यही आंसर है, ठीक है। शून्यक का मतलब होता है उसका मान, जैसे कोई भी बहुपद दिया चाहे इक्वेशन दे दिया तो उसका एक्स वाई जेड जिसमें होगा उसी में उसका मान निकलेगा, तो वही क्या जाएगा उसका शून्यक, यानी कि आंसर, उसी को शून्यक बोला है। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जब x बराबर 3x + 1, x का मान कितना रखना है -1/3, यानी कि x का मान -1/3, x का मान -1/3 इसमें रखेंगे तो 0 आएगा तो संगत बहुपद के शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए सॉल्यूशन कीजिए इसको, ठीक है। क्या था px बराबर 3x + 1, ये तो सवाल रहा हम लोग के। अब क्या रखना है x बराबर -1/3, तो जहां जहां x है रख दीजिए -1/3, तो p -1/3 देखिए रखिए, इसमें कितना आता है जाएगा 3 × -1/3 प्लस में 1। अब देखिए तो -3 से -3 कैंसिल हो गया, -3 से -3 कट गया, इधर क्या बच गया -1 + 1 क्या आ गया 0, -1 + 1 0। इसका मतलब हो गया कि x बराबर -1/3, x बराबर -1/3 जो था इस बहुपद का ही आंसर था, यानी कि शून्यक था। अब इसको देखिए शून्यक निकालना, देखिए इसी में से आ जाएगा, x बराबर -1/3 ना, इसको सोल्व कीजिएगा ना तो 3x + 1 बराबर 0। अब x का मान निकालिएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, इधर प्लस में था बराबर कि इधर 1 जो था प्लस में था तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब x बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा -1/3। अब देखिए x का मान कितना आ गया -1/3, यही चीज तो दिया, यही चीज तो दिया, x बराबर -1/3। अरे भैया मान लीजिए इसी का जो था इसी में से पार्ट्स निकला हुआ था तो इसमें तो फिट होगा ही ना। मान लीजिए जिस बोल्ट का नट होगा उसमें तो फिट आ ही जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इसी का जो था ये पार्ट था, इसी में से निकला हुआ था -1/3, तो इसमें तो फिट हो ही जाएगा, सीधा सीधा बैठ ही जाएगा, सीधा सीधा बैठ गया तो लिख सकते हैं x बराबर -1/3 जो था बहुपद का शून्यक है। क्या लिख देंगे x बराबर जो है x बराबर अतः x बराबर -1/3, x बराबर -1/3 बहुपद 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 क्या है 3x + 1 का शून्यक है, काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, px बराबर 5x - 5 है, x का मान कितना रखा है 4/5, x का मान कितना दिया है 4/5। अब इसको देखना है तो बताना है कि ये जो x का मान जो 4/5 जो है ये संगत बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। इसको हम क्या करेंगे सीधा सीधा x का मान इसमें ले जाकर पटक देंगे, x का मान इसमें सीधा सीधा क्या ले करके पटक देंगे। अगर x बराबर इसको मान लेते हैं, इसका मान क्या आता है 0, 4/5 रखने के बाद x का मान इसमें कितना आता है 0 आता है, तो क्या हो जाएगा संगत बहुपद के शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो px बराबर 5x - 5, x का मान कितना है 4/5, जहां x है वहां पे कितना रख देंगे 4/5, तो जगह 5 × 4/5 -5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बच गया 4 - पाई। अब देखिए ये कितना आ गया 4 - पाई, क्या 0 आया, क्या 0 आया नहीं आया। इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या ये शून्यक होगा, दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, संगत बहुपद का शून्यक है तो नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद
का शून्यक, इधर लिख देते हैं, इधर 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 इधर, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। समझ में आया? करना कुछ नहीं, बस x का मान रख दीजिए उसमें, ठीक है। जो x बराबर दिया है, बहुपद जो दिया है उसमें x का मान रख दीजिए। अगर जो 0 आता है तो दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, संगत बहुपद का शून्यक होगा। अगर जो 0 नहीं आता है तो दिए गए बहुपद का संगत शून्यक नहीं होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन में जो है px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, x का मान कितना दिया है, x बराबर 1 और -1 दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन में लिख देते हैं px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 और यहाँ x बराबर -1 और 2। x का मान कितना दिया है, -1 एंड 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल, क्वेश्चन नंबर 3 जो है x और -1, x बराबर कितना रखना है, 1 और -1, यानी कि 1 भी रखना पड़ेगा एक बार -1 भी रखना पड़ेगा। इसमें एक बार 1 रखना पड़ेगा, एक बार 2 रखना पड़ेगा। इसको सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो हम लोग रखते हैं सबसे पहले x बराबर 1, क्या रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या रखते हैं -1, क्या रखते हैं p बराबर x बराबर -1, तो जगह -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी कितना आ गया 0। इसको लिख सकते हैं अतः x बराबर 1, x बराबर 1 एंड -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसको देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, x का मान कितना रखना है -1 और 2। तो सबसे पहले क्या रखेंगे x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर सॉरी -1 रखेंगे, कितना हो जाएगा -1 प्लस 1, अरे कितना हो जाएगा -1 और -2, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा -1 और -2 कितना हो जाएगा -3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू -3 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या कर देगा 0। अब हम रखते हैं 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x जगह पे 2 रखिए, यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ दिए गए बहुपद का यानी कि दिए गए बहुपद का, ठीक है, ये शून्यक होगा। अतः दिए गए अतः x बराबर -1 एंड 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5, 6 इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जो है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0। छठा क्वेश्चन जो है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम है। एक्स बराबर कितना है इसमें, माइनस का एम बाई एल, माइनस का एम बाई एल। आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्स बराबर कितना रखना है इसमें, 0। एक्स बराबर इसमें कितना रखना है, माइनस का एम बाई एल, माइनस का कितना रखना है, एम बाई एल। आइए हम लोग फटाफट रखते हैं इसमें। तो देखिए मान हम लोग रखते हैं इसमें, तो हो जाएगा x बराबर 0। एक्स बराबर कितना रखना है, 0। एक्स का मान इसमें 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, ये दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। अतः x बराबर 0 जो है, x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, इसमें क्या दिया, x बराबर दिया है माइनस का m बाई एल, ये x है। अब इसको n समझने का भूल मत करें। तो क्या होना चाहिए, x बराबर कितना रखना है, माइनस एम बाई एल। तो p तो कितना हो जाएगा, माइनस x जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एम बाई एल। तो देखिए ये हो जाएगा l, ओ x जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एम बाई एल, तो हो जाएगा माइनस का एम बाई एल, प्लस में हो जाएगा m। अब बताइए आप, ये कितना हो जाएगा, l, माइनस को थोड़ा आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस को जो ब्रैकेट से बाहर कर लिए, इंटू यहाँ पे क्या है, गुना, आ जाएगा एम बाई एल, अब प्लस में एम, एल से एल चला गया तेल लेने, आ जाएगा माइनस एम प्लस में एम। क्या हो जाएगा, माइनस एम प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। क्या हो गया, 0। तो बताइए शून्यक होगा कि नहीं, 0 हो गया तो शून्यक हो गया। क्यों, क्योंकि इसी में से निकला होगा तभी तो 0 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं, अतः क्या आ गया, 0। लिख सकते हैं अतः x बराबर माइनस एम बाई एल दिए गए क्या बहुपद, हाँ दिए गए बहुपद का शून्यक है। हम लोग को कंप्लीट हो गया 6 तक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। सॉल्यूशन इसको करते हैं हम लोग। चलिए रखिए, x का मान कितना रखना है, -1/√3, 2/√3। सबसे पहले x बराबर -1/√3, x बराबर -1/√3, ये जगह 3, और x जगह पे -1/√3, -1/√3 का स्क्वायर -1। अब बताइए -1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, ये जगह 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 1/3 आ जाएगा -1। 3 से 3 चल गया तेल लेने, ये कितना बच गया 1 - 1 कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। अब हम लोग रखेंगे कितना 2/3, 2 रखेंगे 3,
हो जाएगा p बराबर 2/3, 2/√3 ओ 2/√3 रखिए 2/3, ये हो गया 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। देखिए ये तो हो गया 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना के 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि √3 इंटू में √3, ये भी कितना आता है 1, ये भी कितना आता है 1। ये कैसे आता है, क्यों आता है, आपको मालूम होगा। नहीं आता है कमेंट करके बताइएगा कि नहीं आता है, बताइए तो बता देंगे। रूट में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, सिर्फ एक नंबर उतर जाएगा, रूट क्या आता है कैंसिल। अगर जो आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। हाँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो कितना होगा 4/3। इसको हम लोग कितना लिख देंगे 4/3 हो जाएगा -1। 3 से 3 चल गया, 3 से 3 चल गया, कहाँ चल गया, आप जान गए होंगे कहाँ चल गया, ये हो गया 4 -1, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 5, नहीं, कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 3। अब देखिए क्या आ गया, ई तो आ गया 0, ई वाला आ गया 0, और ई वाला आ गया ससुरा 3। मामला खराब कर दिया, मामला ही खराब कर दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया। ये एगो तो बेचारा सही काम कर रहा था, ये पूरा नाश कर दिया, सत्यानाश, सब गुड़ गोबर हो गया। तो लिख सकते हैं अतः, इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1/√3, x बराबर 1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, लेकिन 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक, संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। फाइनल आंसर, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए, अतः x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक शून्यक है, ठीक है, लेकिन अरे बाट लेकिन 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। समझे, देखिए एगो तो रखें तो कितना आ गया 0, x बराबर -1/√3 रखे तो क्या आ गया 0, लेकिन 2/√3 रखने पर ये 0 नहीं आया, ठीक है, तो जो 0 आ गया उसको लिख सकते हैं कि x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, और 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिए इसको करेंगे, वाह वाह वाह, कितना रखना है x बराबर 1/2, x बराबर कितना रखना है 1/2, तो रखिए ना, देर किस बात का, 1/2 जहाँ x है वहाँ इसको धर के चिपका लीजिए, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए यहाँ था x, 2 गुना में लगल था, 1/2 रख दिए x की जगह पे, हो गया +1। 2 से 2 चल के खटाई खाए, 2 से 2 चला गया कहाँ खटाई खाने, कितना बच गया इधर 1 + 1 कितना हो गया 2। अब बताइए कि x बराबर 1/2 जो होगा दिए गए संगत बहुपद का शून्यक होगा कि नहीं होगा, आप कमेंट करिए, है कि नहीं। तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 नहीं आया, क्योंकि 0
नहीं आया। अगर जो 0 आता तो शून्यक होता, तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 1/2 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं ना है। नहीं है। दिए गए बहुपद का x बराबर 1/2 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, यानी कि उसमें से x/2 निकल भी नहीं गया, अगर जबरदस्ती दे दिया कि उठा कर रोड ऊपर से। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। ये चैप्टर का जो है 2.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन। देखिए, बोला निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। बहुपद का क्या ज्ञात करना है? शून्यक। अरे वही शून्यक से डराना नहीं है। शून्यक का मतलब वो तो होता है, जैसे मान लेते हैं x प्लस कितना है? x प्लस 5। ओहो, x प्लस 5 है। x प्लस क्या है? 5। इसको बराबर कर देते हैं इधर 0। क्या कर देते हैं? 0। अब बताइए x प्लस 5 बराबर क्या है? 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? x का मान जो है -5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, यही तो शून्यक हो गया, इसी को तो हम शून्यक बोल रहे हैं। तो झूठों के परेशान कर रहे हैं हम लोग को, बोल के इतना ताम झाम करके निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है? ठीक है, सीधा सीधा बोलता है कि x का मान निकाल दो भाई। बात सही है ना? ठीक है, तो देखिए, खैर ये किताब का लैंग्वेज है, तो हम लोग को करना तो है ही है, जैसे कहेगा वैसे करेंगे। तो देखिए, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। अब शून्य का मतलब लो जीरो मत समझ लीजिए कि जीरो ज्ञात करना है। जीरो नहीं होता इसका मतलब। शून्य का मतलब क्या हुआ? जो भी इक्वेशन या जो भी बहुपद दिया है, जो भी उसमें एक्स वाई जेड ताम झाम में हो, उसी का मान निकाल देना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इसको? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? px बराबर 0। px बराबर क्या करेंगे? 0। लेट करेंगे px, लेट px बराबर 0 कर लेंगे। तो बताइए px बराबर 0, तो ई वाला देखिए क्या था? px बराबर हो गया 0, px बराबर हो गया 0, तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x प्लस 5 और px क्या हो गया? 0। इधर लिख दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x का मान निकाल दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा? बराबर की इधर हो गया, बराबर की इधर है प्लस जो 5 में, तो उधर जाएगा तो -5। काम खत्म, काम खत्म। इसको में देखिए बहुत इजी, बहुत इजी। देखिए एगो क्वेश्चन ये वाला आएगा आपको, एगो क्वेश्चन जो आप लोग को 9th में पक्का गारंटी। ठीक है, एगो क्वेश्चन जो है आपका पक्का आएगा, एकदम गारंटी फिक्स है इससे। देखिए इसको सोल्यूशन कीजिए, लेट कर लीजिए। क्या कीजिए? लेट। लेट वाला नहीं, स्कूलर लेट। लेट मानना px बराबर सॉरी लेट px बराबर 0, px बराबर 0, तो यानी कि x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 5। यही आ गया शून्यक, यही आ गया शून्यक। शून्यक का मतलब 0 नहीं, शून्यक का मतलब 0 नहीं। शून्यक का मतलब हुआ इस बहुपद का मान, जिस टर्म में दिया हुआ एक्स वाई जेड, जो भी यू ही डब्ल्यू, उसका मान निकलेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सोल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए p लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं लेट px बराबर 0, px बराबर 0, तो 2x प्लस 5 बराबर क्या हो गया? 0। 2x प्लस 5 बराबर क्या हो गया? 0। तो बताइए
2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों कि 5 जो है बराबर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 जो है x के साथ क्या चिन्ह लगा हुआ है, गुना में। क्या चिन्ह लगा हुआ है, गुना में। तो उधर जाएगा तो भागा में, तो हो जाएगा माइनस का 5/2। यही आ गया हम लोग का शून्यक, x बराबर -5/2। आया मजा, यस। मजा आया तो लिखिए यस, नहीं आया नो। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन दिया है, 3 तो हम लोग कर लिए। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर दिया है ढेर ही, इसमें दे दिया क्वेश्चन नंबर 7 गो दिया है, 7 गो। देखिए हम लोग इसको हटा देते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं। वाह वाह वाह, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, नहीं आ रहा है तो नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, px बराबर हो गया 3x - 2। पांचवा हो गया px बराबर हो गया 3x। छठा हो गया px बराबर ax, ax a नॉट इक्वल टू 0। चलिए हम लोग से बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। आप लोग से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा। चलिए देखिए क्या निकालना है, इसका भी शून्य के निकालना है। सॉल्यूशन करतानी, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे क्या, लेट करेंगे px बराबर 0। तो लेट कर लेते हैं, लेट px बराबर 0 हो गई, ठीक है। तो 3x - 2 बराबर का हो गई 0। तो 3x बराबर का हो गई 2। तो x बराबर का हो गई 2/3। यही आ गई शून्यक। x बराबर क्या आ गया 2/3। देखिए यहाँ px बराबर हम लोग क्या मान ली 0, क्योंकि जब तक px बराबर 0 नहीं कीजिएगा तो x का मान कैसे निकलेगा, x का मान कैसे निकलेगा। तो px 3x - 2 बराबर हो गया 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 2, बराबर इधर जब 2 जो था माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में। अब इधर जो था 3 जो था x के साथ गुना में था, कोफिशिएंट था, तो गुना में था तो उधर जाएगा तो भागा में। तो x का मान आ गया 2/3। तो शून्य कितना आ गया हम लोग का 2/3। इसको देखते हैं, तो देखें बड़ा मस्त लग रहा है ना, आप लोग भी लग रहा है देखने मस्त। बहुत इजी है। लेट कर लीजिए, लेट px बराबर 0, px बराबर 0, बताइए 3x बराबर 0। तो x बराबर 0, बड़ा जल्दी आ गया, ये तो बहुत इजी हुआ, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया छठा, ax क्या है, ax, ठीक है, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0। देखिए छठा क्वेश्चन जो है px बराबर है ax, अब इधर दिया है a नॉट इक्वल टू 0, जिसे मान ले a बराबर 0, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि a का मान इसमें 0 हो सकता है। लेकिन अगर जो मान लेते a का मान 0 हो गया, तो एक तो सवालिया पूरा 0 हो गया, तो हम लोग बनाएंगे क्या, पूरा सवालिया 0 हो गया तो हम लोग बनाएंगे क्या। इसीलिए दे दिया है a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं ना होना चाहिए। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट px बराबर 0। तो ax बराबर 0, तो x बराबर 0। कुछ समझ में आयल ना, समझ में आयल, ठीक है। देखिए px बराबर
ए एक्स ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सवाल में जो है ए का मान किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ गए। तो हम लोग क्या कर लेट कर लिए, पी एक्स बराबर 0, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पी एक्स का मान 0, तो इधर ये हो गया 0, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब इधर जो था एक्स के साथ ए जो था गुना में लगल था, क्या चीज में लगल था, गुना में। हमको बड़ा खराब लग रहा था कि गुना में है। ठीक है, इसको हम भेज दिए कि भाई तुम जाओ उधर, कोई नहीं है, अकेला है। ठीक है, तुम जाओ चांस मार लो। ये चला गया भागा में, तो एक्स बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, शून्य कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। ठीक है, यही तो आ गया एक्स का मान 0। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। अरे राम 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 राम, कौन सा क्वेश्चन था? देखिए एक क्वेश्चन और है हम लोग का, 7वां, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी और है सी नॉट इक्वल टू 0। इधर लिख देते हैं, इधर 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 इधर। ठीक है, 0 सी और डी जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। देखिए 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 देखिए, हाँ जी, तो पी एक्स बराबर है सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू 0 और सी और डी क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर आपको मालूम है, ठीक है, किसको बोलते हैं, आता है तो यस करिए। ठीक है, एक बढ़िया सा इमोजी बना कर भेजिए, ठेपा का निशान। ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि आपको आता है। पी एक्स बराबर क्या, सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0, इसको क्या पढ़ेंगे, सी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सी का मान 0 नहीं होना चाहिए, सी का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर जो मान लेते सी का मान में 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन में नहीं रहेगा, तो हम लोग बनाएंगे का, जब खाने नहीं रहेगा तो खाएंगे का। ठीक है, तो सी का मान 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आया? आ गया। सी का मान देखिए यहाँ, अगर जो सी का मान अगर हम 0 दे देते हैं तो वेरिएबल वाला टर्म में 0 हो गया, तो हम एक्स का मनवा कहाँ रखेंगे, एक्स का मान में नहीं रखेगा। जब जमीने रहेगा तो आदमी चलेगा किस पे, ठीक है, रहेगा किस पे, उसी टाइप से हो जाएगा। जब एक्स रहेगा ही नहीं तो सवाल का अस्तित्व नहीं बचेगा, यानी कि वेरिएबल जब रहबे नहीं करेगा तो एक्स कहाँ रखाएगा, नहीं रखाएगा, हवा में तो रखाएगा नहीं। चलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताइए बताइए जल्दी, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। आज स्कूल के लिए लेट कर लेते हैं, मजा आएगा दोस्त के साथ खेलने में। नहीं नहीं नहीं, वो वाला लेट नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। लेट पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0, तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0, सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो सी एक्स बराबर, अरे जाओ ना उधर, कोई नहीं है, हाँ चला गया चला गया चला गया। डी उधर 0 था, 0 किसी को, 0 से किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चला गया, डी उधर चला गया, देखा कोई नहीं है, अकेले हम मस्ती करेंगे, चला गया डी, लेकिन क्या चीज में चला गया, माइनस में चला गया ससुरा। अब क्या होगा, हमको क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। भाई इसको बोल दिए कि तुम भी चले जाओ उधर, तुम भी चले जाओ उधर, सी को बोल दिए कि चले जाओ तुम उधर, इधर क्या चीज में था, गुना में, तो उधर जाएगा तो भागा में, तो कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, माइनस डी बाई सी, एक्स का मान कितना आ गया, माइनस डी बाई सी। चैप्टर समाप्त, चैप्टर समाप्त। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया, ठीक है, आया तो लिखना यस, नहीं आया तो नो। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 में। अगर जो चाहते तो हम एक ही में पूरा वीडियो को बना सकते थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, डाउनलोडिंग करने में बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, हम लोग के यहाँ नेट चलता ही नहीं है, 2-2 3-3 दिन तक एक एक वीडियो 1 घंटा डाउनलोड कर दिएगा ना, 4 दिन तक डाउनलोड होते रहेगा, जरा गोले गोले घूरते रहेगा, इसे फेरी देते हैं ना
वो इसे वैसे घूरते रहेगा, ठीक है। दिमाग हैंग कर लगता है देख के, मोबाइलो हैंग कर लगता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो हम लोग नहीं शूट करते हैं, ठीक है, और हम लोग डालते हैं। आप लोग को भी तकलीफ होगा देखते देखते 2 घंटा का, ठीक है। जो भी देखिए एकेडमी का जो भी बच्चे होते हैं, यानी कि क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उन लोग 1 घंटा से ज़्यादा का क्लास दीजिएगा, बोरिंग हो जाएगा सब लोग, ठीक है। तो यानी कि छोटा ही वीडियो रखिए, आराम से देखिए, सूत के देखिए, खा पी के देखिए, ऐश मौज करके देखिए, ठीक है। समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लिए बाय। और कुछ छूटा नहीं ना है? एक बार देख लेते हैं, नहीं, अब मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में।